हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो यह सेटअप जहाँ तक भी पहुँचा है, इसमें नियर अबाउट 50% मेरे 10th के जिन स्टूडेंट्स का सपोर्ट रहा है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। उसके बाद ही मैं बाकी बातें करना चाहूँगा। ठीक, तो इसमें शुरू के जो 9 नेम्स हैं, वो तो बिल्कुल सिस्टमेटिक है। जैसे सपोर्ट मिलता गया वैसे नाम नोट होता गया। ठीक है, बाकी के जो नाम है थोड़े इधर-उधर हो गए हैं, तो उसे इग्नोर कीजिएगा। मतलब उसका बुरा मत मानिएगा। ठीक, तो पहला नाम, और ऐसे ही पूरा नाम है कि निखिल, विपुल, आयुषी, अनु, रितेश, नेहा, सलोनी पांडे, पूजा, अर्चना, राघवेंद्र, विकास, सलोनी सिंह, शिशिरा, शैलेश, राहुल रॉय, अखिलेश, राहुल निषाद, राजन, अनीस, मुरारी, अनूप, अनुज, मनीषा, नेहा, प्रियंका, आरती, सर्वजीत, कमलेश, हरिकेश, अनिल, जुगेश, मिराज, अजीत, रोहित, आयुष। तो अब बढ़ते हैं आगे कि हुआ क्या था, चीज़ें कैसे-कैसे, क्या-क्या हुआ और यहाँ तक कैसे सब कुछ पहुँचा। तो कुछ मिनटों में मात्र मैं आपको ये सारी चीज़ें एक बार बताना चाहूँगा। ठीक, और मतलब अगले 5-6 5-6 मिनट में, ठीक, अ, बस मैं आपके आगे के 5 अगले 5-6 मिनट में मैं ये बातें अपनी पूरी कर लूँगा। ठीक है, तो पहली बात पहली बात ये कि वीडियो आते नहीं हैं, बनते नहीं हैं समय पे, क्या कारण है? ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ना बताना चाहूँगा कि वीडियो बनने का अ, मोटिवेशन कहाँ से आता है और वीडियो बनती कब है। ठीक है, देखिए, उसके लिए 2 कंडीशंस हैं। कंडीशन 1 कि इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके, इफ़ एवरीथिंग इज़ ओके। कंडीशन 1 ये है कि सब कुछ अगर ओके है, तो भाई वीडियो बनाना तो अच्छा लगेगा, वीडियो बनाने में कोई दुविधा ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि मौसम ठंडा है, मेरा मूड है, हेल्थ ठीक है और चेहरे पे कोई ज्वालामुखी नहीं निकली हुई है। ठीक, और कपड़े-वपड़े धुले हों, प्रेस हों, ठीक है? ये सारी चीज़ें, और कंटेंट रेडी हो, मैंने उस पर रिसर्च कर लिया हो, ये सारी बातें। ठीक है। कंडीशन 2, कंडीशन 2 एक और कंडीशन है, या तो कंडीशन 2, इफ़ इट इज़ वेरी अर्जेंट फॉर माय स्टूडेंट्स। कंडीशन 2 ये है कि मैं अपनी पहली शर्त भूल जाऊँगा कि मौसम सुहाना है कि नहीं, गर्मी हो रही है, पसीना हो रहा है या ओके है। अगर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अर्जेंट हो मेरा सामने आना, पढ़ाना, तो मैं अपनी ये कंडीशन, अपनी ये ज़िद छोड़ दूँगा या छोड़ देता हूँ, क्योंकि आखिर हूँ तो एक टीचर ही। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 कंडीशंस हैं, ठीक है, जिसके तहत वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक, अब मैं ज़रा आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा कि अब तक कैसे-कैसे, क्या-क्या हुआ, यहाँ तक की जर्नी क्या थी। चूँकि मैं सामने आकर कुछ बताता नहीं था, ठीक है, कोई स्टेटस वगैरह भी नहीं लगाता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं प्लान करता रहता था कि मैं सब कुछ रेडी कर लूँ और बस बच्चों को सरप्राइज़ दूँगा, ठीक है, कि सब कुछ रेडी है और अच्छा-अच्छा वीडियो और अच्छी-अच्छी वीडियो आ रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई हो रही है। लेकिन इस बीच काफ़ी उतार-चढ़ाव से गुज़रना पड़ा। तो मैं शुरू से अब तक की कहानी कुछ ही मिनटों में कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले अ, जब मुझे कोचिंग के बाद 1 डेढ़ महीने का टाइम मिला, तो उस समय तो मैं व्हाइट बोर्ड सेट बनवाने में, इसका सारा मटेरियल जुटाने, बनाने में, ठीक है, इसके लिए पैसे अरेंज करने में, ये सब में लगा दिया। अब ये सब बन के रेडी हुआ, तो अब इंतज़ार हम लोग कर रहे थे कि 31 दिसंबर को शिक्षा मंत्री मिस्टर रमेश पोखरियाल जी आने वाले थे और मतलब लाइव आने वाले थे ट्विटर पे, और वो बताने वाले थे कि एग्ज़ाम कब होंगे। ठीक, तो उस समय तक जैसा कि आज सेटअप है, तो ऐसा कुछ उतना तैयार नहीं था। ठीक है, मान के चलिए कि इस ऐसे सेटअप का केवल मान के चलिए कि 60% के आसपास, 50-60% के आसपास ही सेटअप अच्छे से तैयार था। तो और उस दिन, जिस दिन उन्होंने अनाउंस किया, 31 दिसंबर को, जिस दिन हम लोग वेट कर रहे थे कि पता नहीं क्या कहेंगे। अक्सर हम लोग को ये लग रहा था कि जनवरी-फरवरी बाद मार्च के फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो उस दिन मैं तो देवरिया में था और रात के
8 बजे के आसपास उन्होंने अनाउंस किया था और उस समय तक मैं वहीं पे सारी बुक्स खरीद रहा था कि जितने भी रेफरेंस मतलब जितने भी सैंपल पेपर अवेलेबल थे 10th के लिए, वो सारी बुक्स मैं खरीद रहा था वहाँ पे, मतलब खरीद चुका था और अपने खाने-पीने वाली सारी चीज़ें खरीद चुका था और अभी खरीद ही रहा था कि मुझे जैसे कि सारा व्यवस्था हो जाए और मुझे जो है कि 1-2 महीने कहीं जाना-वाना ना पड़े, केवल पढ़ाना है बच्चों को ऐसा करके और कंप्लीट कोर्स करना है, पढ़ाना है अच्छे से, अच्छे मार्क्स के लिए उनके। तो उस मैं मार्केट में ही मोबाइल में देखा कि उन्होंने अनाउंस किया कि अ, अभी 2 ढाई महीने तो बिल्कुल भी कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसा उन्होंने साफ क्लियर कर दिया, ठीक। तो उस समय तक तो मैं कितना शॉपिंग कर चुका था, ठीक है। एक आध पूरा थैला भर के कॉपी किताब मतलब कॉपी नहीं किताब थी और एक आध पूरा थैला भर के खाने-पीने वाली चीज़ थी मेरे लिए और भी चीज़ें थी। कुल मिला के डिग्गी भी फुल थी, शायद 2-2 थैले भी फुल थे अलग से, ठीक है, ऐसा करके। तो अब यहाँ पे टाइम मिल गया, उन्होंने बोला कि लगभग उन्होंने ऐसा बोला था कि 2 महीने बाद ही कुछ डिसाइड होगा कि 2 महीने बाद ही कोई नया टाइम टेबल वगैरह बताया जाएगा कि कब एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो जब तो अभी आप ना सिचुएशन समझिए प्लीज़ कि जब उस समय तक मुझे ये लग रहा था कि कल से मेरे पास एग्ज़ैक्ट 2 महीने टाइम मिलेंगे जनवरी और फरवरी, ठीक है। तो मैं उतनी रात तक भी वहाँ पे था, भले ही लेट हो गया था लेकिन मैं वहाँ पे भी शॉपिंग-वॉपिंग अपना कर ही रहा था और उस समय जुनून क्या था, उस समय जुनून था कंडीशन नंबर 2 का कि भाई सेटअप तैयार है, चाहे नहीं तैयार है, मैं कैसा दिखूँगा, वीडियो क्वालिटी थोड़ी बहुत लो आएगी, ठीक है, लेकिन सब चलेगा बिकॉज़ इट इज़ वेरी अर्जेंट फॉर द स्टूडेंट्स कि मैं सामने आऊँ, पढ़ाऊँ, ठीक है। लेकिन ज्यों ही उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ा दिया डेट, तो कंडीशन नंबर 1 सामने आ गई कि अभी तो सब कुछ ओके है नहीं, तो एक काम करते हैं, समय मिला है तो सेटअप को और सही कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे करते-करते जनवरी-फरवरी बीती और लगा कि अब जो है कि डेट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सेटअप तो जितना सेटअप में और सुधार कर सकते थे किया मैंने। अब लगा कि नया डेट आ जाएगा, लेकिन हुआ क्या 2 महीने बाद न्यूज़ आई कि असेंबली इलेक्शंस हैं जिसकी वजह से एग्ज़ाम को फिर से और पोस्टपोन किया जा रहा है, ठीक है। और यानी और ये लोग पोस्टपोन कर दिए, पता चला कि अभी 1 डेढ़ महीने या 1 महीने तक अभी और नहीं होगा, ठीक है। और फिर वही बात, तो अर्जेंसी थी नहीं, अर्जेंट था नहीं स्टूडेंट्स के लिए, तो मुझे मिल गया टाइम फिर से कि मैं थोड़ा सेटअप को और अच्छा करूँ, ठीक है। और जब तक सेटअप अच्छा नहीं होता है, तब तक मुझे आने का मन ही नहीं करता है, ठीक है, सामने। और हालाँकि ये सेटअप भी इतना ज़्यादा बहुत बढ़िया नहीं है, ठीक है। मतलब बढ़िया है लेकिन फिर भी अभी इसमें अब सुधार की गुंजाइश है। तो मैं आपको बताऊँ कि लगभग-लगभग ये 50% मेरे हिसाब से, मेरी नज़र में ये 50% तक एक वेल इनफ सेटअप है, ठीक है, ठीक-ठाक सेटअप है। ओके। तो आज भी मैं कंडीशन नंबर 2 पे ही सामने आया हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स लोग एकदम मतलब बार-बार पूछ रहे हैं, सर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन आ रहे हैं और बोर्ड एग्ज़ाम उनका भी शुरू हो गया और अब तो 2-2 एग्ज़ाम होने वाले हैं।